Hello everyone. तो बच्चे today we are going to consider one more thing here concerned with the same chapter there. हमने in the previous module mode को evaluate किया था and more than in case of ungroup data. Okay, and then आपके पास एक group data के लिए हम पहले से define कर चुके हैं and then there was a relation I told you connecting mean median mode. Now what happens sometime, okay, there is one more method, okay, one more method which I want to tell you about mode there. For evaluation of mode there is a method named grouping method. Although this is not mentioned anywhere in your NCERT, लेकिन RD में ये कहीं ना कहीं पे एक कॉर्नर में आपको मेंशन किया हुआ है. तो लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज दिस मेथड ऑल अबाउट, क्योंकि जब बच्चे इसको एकदम से देखते हैं तो ये ग्रुपिंग मेथड देखने में बच्चों को बड़ा ही डिफिकल्ट सा लगता है कि इसमें इतने सारे कैलकुलेशन आपकी कैसे चल रहे हैं एंड हाउ वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड इन इवैल्यूएशन ऑफ मोड. देखिए चाहे ग्रुपिंग मेथड है, ओके, अगर आपको यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड भी दिया गया है तो मेरे को अगर यहाँ पे मोड को इवेल्युएट करना है, मोड इवेल्युएट करने के लिए फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू चेंज देयर. मोड के इवेल्युएशन के लिए फॉर्मूला आपका वही है जो कि आपका प्रीवियस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था. यू कैन चेक देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज देयर. बट अब जो यहां पे आपके पास बात होगी वो बात होगी यहां पे कि यहां पे मॉडल क्लास क्या है. एक्चुअल में ग्रुपिंग मेथड की रिक्वायरमेंट कहां पे पड़ती है, पहली बात तो ये है ग्रुपिंग मेथड हम वहां पे यूज करके चलते हैं जहां पे आपको लगे कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी है यहां पे इस डाटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को चेक करो, दैट इज 33. तो अगर आपको लगता है कि 33 के ऊपर या नीचे उसके बहुत ही नजदीक वाला एक नंबर और पड़ा है, लाइक 33 के ऊपर यहां पे क्या है, सिंपली इसके अबव यहां पे क्या 32, तो दोनों में डिफरेंस क्या बहुत ही कम है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1. तो जहां पे आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है अगर उसके ऊपर या नीचे आपको ऐसे टर्म्स मिलते हैं जो कि बड़े ही आपके पास माइनर या बड़े स्मॉल डिफरेंस पे हैं, लाइक 32 आई एम गेटिंग हियर, देन आप वहां पे ग्रुपिंग मेथड को यूज कर सकते हैं. क्योंकि ग्रुपिंग मेथड से कई बार क्या होता है, देखो एज पर रूल दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आई शुड हैव दिस वन एज द मॉडल क्लास. बट इट इज क्वाइट अ प्रोबेबिलिटी, यू कांट डिनाई द चांसेस कि ग्रुपिंग मेथड लगाने के बाद आपके पास यहां पे आपको मॉडल क्लास ये ना मिले. ठीक है, तो हमने ग्रुपिंग मेथड को कहां पे यूज करके चलना है, ग्रुपिंग मेथड को हमने वहां पे यूज करके चलना है इन केस वी आर हैविंग ओके अ वेरी नेग्लिजिबल डिफरेंस अमंग द फ्रीक्वेंसीज वी आर गिवन. अब ग्रुपिंग मेथड आपका यहां पे वर्कआउट कैसे करता है, लेट मी टेक ऑन टू दिस थिंग. सुनो मेरी बात, बड़े आराम से समझ के चलना. ग्रुपिंग मेथड में ना हम बेसिकली यहां पे 6 कॉलम्स बना के चलते हैं अपनी तरफ से. 6 कॉलम दे विल ऑलवेज बी देयर. तो जो पहला कॉलम होता है, पहले कॉलम में जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे आर टू बी टेकन एज सच. यहां पे मैं ये सबके सब फ्रीक्वेंसीज को ऐसे ही लेके चलना है विदाउट मेकिंग एनी चेंज. ओके, मैंने यहां पे सबके सब फ्रीक्वेंसीज को ऐसे ही लिख लिया. ये मेरे पास यहाँ पे पहला जो कॉलम है ये एज सच मैंने एक्सेप्ट किया. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देयर, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज 33. रिमेंबर इट फिलहाल के लिए इस कॉलम में. नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड कॉलम. अब ये सेकंड कॉलम आपके पास यहाँ पे कैसे आएगा. नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर. लुक, सेकंड कॉलम को जनरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, अब ना आप यहाँ पे पेयर वाइज चलेंगे, मतलब इन दोनों का पेयर लेके चलो. व्हाट इज देयर सम, 4 और 6 का सम यहाँ पे क्या है 10. तो दोनों के बिल्कुल सेंटर में मैं यहाँ पे इसको लिख के चल रहा हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि जो 10 आया था ये 10 कहाँ से आया था, ये 10 आपके पास इन दोनों के सम से आपको मिला था. देन अगले दोनों टर्म्स का सम देखेंगे आप यहाँ पे. व्हाट इज देयर सम, अगर आप इनको चेक करेंगे तो इन दोनों का सम यहाँ पे क्या आता है 52. देन अगले दोनों टर्म्स का सम चेक करेंगे इन दोनों का 33 एंड 8, तो यहाँ पे क्या है 41. इफ एडेंट ओनली वन टर्म इज लेफ्ट, लिव इट, सिंपल. तो मतलब ये जो सेकंड कॉलम है ये मैंने कैसे जनरेट किया, मैंने यहाँ पे 2-2 के पेयर बना लिए, 2-2 के पेयर बना लिए, 2-2 के पेयर बना लिए राइट फ्रॉम टॉप जो मेरे को फ्रीक्वेंसीज दिए गए थे. देन जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में क्या होता है, अभी भी मेरे को 2-2 का पेयर लेके चलना है, लेकिन अब मैं पहले वाले को छोड़ दूंगा. यहां पे पहले मैंने सम क्या किया था, मैंने राइट फ्रॉम बिगिनिंग उठा लिया. पहले इन दोनों का सम, ओके, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ओके, तो जो भी इनका सम था वो मैंने यहाँ पे मिडिल में लिखना शुरू कर दिया. अब मैं कहता हूं पहले वाले को ड्रॉप कर दो, क्विट इट, ओके, इसको स्किप कर दो फिलहाल के लिए. आप इसको यहाँ पे अपने जो है फोकस से परे करो. सपोज 4 इज नॉट देयर, शुरुआत करेंगे यहां से. अब इन दोनों का पेयर बनेगा, ओके, 4 नहीं है यहाँ पे, यहाँ से इन दोनों का पेयर.
तो 6 and 20 दे विल मेक अप 26 ईयर। तो दोनों का सम सेंटर में लिख दिया दोनों के। देन 32 में 33 ऐड करना है, तो यहां पे क्या आएगा बच्चे 65। तो इन दोनों का जो सम है यहां पे। देन आखिर के दो बचे 8 and 2, इन दोनों का सम यहां पे क्या गया 10। ठीक है, तो जो पहला कॉलम आपने जनरेट किया है वो फ्रीक्वेंसीज को है सच, सेकंड और थर्ड पेयर हमने दो दो के क्या लिए हैं, पेयर लिए हैं, दो दो फ्रीक्वेंसीज को लिया है। पहले तो फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द बिगनिंग एंड देन पहले नंबर पे जो आपका जो फ्रीक्वेंसी था उसको छोड़ के फिर हमने पेयरिंग को लेके चलना है। देन कमिंग टुवर्ड फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम में क्या होगा, अब आपने तीन तीन जो है टर्म्स को लेके चलना है राइट फ्रॉम बिगनिंग। यहां पे तीन टर्म्स को लेके चलेंगे 4, 6 and 20, तीनों का सम यहां पे कितना आएगा, लेट वी चेक। ये आपके पास यहां पे 30 आ गया, तो मैंने 30 यहां पे मेंशन कर दिया। तो दिस 30 हैज बीन सम ऑफ दिस थ्री। अब अगले तीनों का, अगले तीन चेक करो यहां पे। अगर मैं इनका सम यहां पे करूंगा तो यहां पे कितना आएगा, ये मेरे पास यहां पे 65, तो यहां पे बन गया 65 में अगर आप यहां पे 8 ऐड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 73। तो दैट इज समथिंग आर रिटर्न एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ दिस थ्री, यहां पे 73। एक रहेगा, छोड़ दो उसको। अब क्या करना है, फिफ्थ कॉलम। अब क्या करो, अब पहले फ्रीक्वेंसी को ड्रॉप कर दो यहां पे, पहले फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो यहां पे, पहले को छोड़ के अब तीन तीन के पेयर यहां से शुरू करो, बिल्कुल जैसे पहले हमने 2 2 का पेयर लिया था। ठीक है, ऐसे ही 3 3 का लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इन तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आपके पास यहाँ पे 52, तो यहाँ पे हो गया 58। तो इन तीनों का जो सेंटर है वो मैंने यहाँ पे कहीं पे ये 58 को यहाँ पे मेंशन कर दिया फिलहाल के लिए, दैट इज 58। देन आगे चलते हैं, जब तीनों का मैंने यहाँ पे सम लिखा, अब इन तीनों की टर्न यहाँ पे, जब तीनों की टर्न आएगी तो 33, 8, 41, 43 आ गया यहाँ पे बच्चे, ये क्या गया 43। अब क्या करेंगे, अब पहले दो ड्रॉप कर दो एंड देन तीन तीन का सम, फिर यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे तीनों का सम लेके चलेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या होता है 3 3 6 2 8 85 आता है बच्चे इनका सम। तो ये मेरे पास यहाँ पे सिक्स्थ कॉलम है। तो ये जो कॉलम्स आपके पास यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, इन कॉलम्स को जनरेट करने का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, और ये कंसेप्ट आपका हर एक प्रॉब्लम में ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इन टर्म्स के रिगार्डिंग बात करके चलूं बच्चे, तो क्या चल रहा है यहां पे देख लो एक बार, फिर कोई भी डाउट किसी किस्म का आप लोगों के माइंड में ना हो। यहां पे फ्रीक्वेंसी कॉलम है सच, यहां पे पेयर लेके चल रहे हैं फ्रॉम बिगनिंग, यहां पे पेयर पहले को छोड़कर, पहले वाले को छोड़कर पेयर लेके चलना है। ओके, यहां पे पहले वाले को छोड़कर, -1 का मतलब पहले वाला छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, सिर्फ एक नोटेशन में अपने लिए यूज करके चल रहा हूँ, ऐसा कोई नोटेशन नहीं होता, मैं क्लियरली बता के चल रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने पहले वाले जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को नहीं लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इन दोनों का सम लिया, तो यहाँ पे 26 आ गया, तो ये आ गया। देन यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे ट्रिपलेट फ्रॉम द बिगनिंग, अगेन ट्रिपलेट फ्रॉम पहले वाले को छोड़कर, अगेन ट्रिपल में चलना है लेकिन पहले दो को छोड़ के। ठीक है, तो ये फ्रॉम बिगनिंग, ये फ्रॉम सेकंड वन, यहां से चेक करना है फ्रॉम सेकंड एलिमेंट। आपने तीन तीन के जो हैं वहां पे ट्रिपलेट लेके चलने हैं, 3 का ट्रिपलेट, एंड देन आपने पहले दो छोड़ के फिर वहां पे आगे ट्रिपलेट लेके चलना है। तो दिस इज नाउ द कंप्लीट लेआउट, आपको यहां पे एक और फॉर्मुलेट करना है। अब जब आपका इतना काम हो गया, अब आपने हर एक कॉलम में देखना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सम देयर, मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या आती है। यहाँ पे क्या है 52, जैसे यहाँ पे मैंने 33 को नॉमिनेट किया था, यहाँ पे 52, यहाँ पे 65, यहाँ पे क्या है 73, यहाँ पे व्हाट इज दिस 58, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिंगल टर्म ही है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू 85। जब आपने इतना काम कर लिया, अब आपको यहाँ पे एक और कॉलम को दोबारा से जनरेट करना है। अब वो कॉलम आपके पास यहाँ पे क्या है, सुनो मेरे बात, मैं यहाँ पे इन सबके सब क्लास इंटरवल्स को दोबारा से लेके चल रहा हूँ। लेट दिस बी द क्लास इंटरवल्स लाइक 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, and then 160 to 170। ये मैंने सब कॉलम्स द्वारा से एक बार रिकंसिडर कर लिए। ठीक है, क्लास इंटरवल मैंने सबके सब यहाँ पे कंसिडर किए, एंड देन कॉलम 1 2 3 4 5 6
तो ये मैंने एक फिलहाल के लिए लेआउट तैयार कर दिया। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। वेट कॉलम 1 2 के लिए 3, ये भी है, ये आपके पास यहां पे 4th 5th 6th, and now we are all set to go. Look, now what I'm saying here. कॉलम 1 ये रहा, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 33, और ये 33 के कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल कौन सा है 140 to 150। तो मतलब मेरे को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल रही है कॉलम 1 में। अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल रही है मैक्सिमम तो इस इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग मिल रही है, तो मैंने इसको टिक कर लिया फिलहाल के लिए। फाइन, अब चलते हैं आगे। सेकंड कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 52, एंड दैट वाज व्हेन यू आर हैविंग सम ऑफ बोथ ऑफ दीज, और ये दोनों के दोनों एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल कौन से हैं, ये 120 to 140 तक। ठीक है, तो मतलब ये 120 to 140 तक ये दोनों इंटरवल को हम लेके चल रहे हैं। ये देखो इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग 2032 दोनों का सम क्या है 52, तो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन दोनों से मिल रही है। जो मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू मिला है वो इन दोनों इंटरवल्स के फ्रीक्वेंसीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है, आई कैन से डेट। फाइन, अब चलते हैं आगे। ये जो 65 है ये मेरे पास यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, इन दोनों से आ रहा है, तो मतलब 130 to 140, 140 to 150 ये आ गया। अब चलो आगे, व्हाट अबाउट 73 आपके पास यहाँ पे किन किन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, आई थिंक ऑल दिस 3 यू कैन चेक। ओके, ये मेरे पास 65 ही हो गया था, 8 यहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ पे आपके पास 73 आ रहा है। तो ये मेरे पास यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इसको चेक करो। ये 130 से लेके 160 तक, सभी 130 से लेके 160 तक ये तीनों इंटरवल्स को लेके चलेंगे। तो जो मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है वो मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 4th कॉलम में। नाउ कमिंग टुवर्ड 5th कॉलम, यहाँ पे क्या है 58, तो ये 58 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। कहाँ से, 110 से लेके 140 तक। तो अगर मैं बात करता हूँ 110 से लेके 140 तक। फाइन, नाउ अगर मैं आपको यहाँ पे आगे बात करता हूँ, ये 85 दिस हैज बीन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3, तो 120 to 150। अगर मैं बात करूँ 120 to 150, नाउ वंस यू चेक, नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ये जो है यहाँ पे 3 है आपके पास, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे आपके पास 1 टाइम, मतलब 5 टाइम ये जो क्लास इंटरवल है ये आपको मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो है एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है। दिस इज हेल्पिंग इन गेटिंग यू दैट मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। दैट इज नॉट द फ्रीक्वेंसी, दैट इज इन एक्चुअल आपके पास ये जो इंटरवल है ये 5 बार आपको हेल्प कर रहा है, सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है इन गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू एवरी टाइम। तो ये जो इंटरवल है, अब ये इंटरवल मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, नाउ दिस इंटरवल 130 to 140 इज गोइंग टू बी द मॉडल क्लास। ये सब हम यहाँ पे मॉडल क्लास निकालने के लिए कर रहे हैं। एंड नाउ लुक, इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल कंसेप्ट? यस, क्योंकि एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आई शुड हैव टेकन 33 as the maximum frequency. Okay, I will check it out, and then I should have model class 140 to 150. But now I'm getting something else. I'm getting 130 to 140 there. तो अब जो काम चलेगा वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा आपका याद रखिएगा। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है ना, दिस वन इज गोइंग टू बी द मॉडल क्लास। तो जब ये मेरे पास यहाँ पे मॉडल क्लास है तो आपको पता है अगर ये मॉडल क्लास है तो दिस वन इज गोइंग टू बी F1। अब प्रोसेस इस तरीके से आपका इंप्लीमेंट हो रहा है। F1 से पहले क्या आएगा, F0, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, F2। विड्थ आपको पता है यहाँ पे h that is 10, and now what you need to do, अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना है। तो what is the लोअर लिमिट 130, F1 का वैल्यू क्या है 32, F0 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 20 है, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम F1, तो 2 टाइम 32 माइनस यहाँ पे F0 की वैल्यू क्या है 20, देन F2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 33 इनटू यहाँ पे मेरे पास ये जो कंप्लीट डेटा में जो विड्थ है वो मेरे पास यहाँ पे क्या 10 की है। तो आई विल मेक यूज ऑफ डेट नाउ। ओके, इसको पूरे के पूरे को अब आप अपने आप इवेल्युएट कर सकते हैं अनडाउटेडली, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे जो आपको मिलेगा डेट विल बी द रिक्वायर्ड मोड। तो ये आपका ग्रुपिंग मेथड है। ग्रुपिंग मेथड का ये स्पेशलिटी है, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है बच्चे ग्रुपिंग मेथड को यूज करना होता है व्हेनेवर यू आर गिवन एनी सच प्रॉब्लम। एंड देन इस मेथड के बाद आपके पास टेक्निकली अगर मैं बात करके चलता हूँ आपका चैप्टर वहाँ पे बिल्कुल फिनिश, क्योंकि बोर्ड ने इस बार